जिस हिसाब से मुंबई इंडियन वाइल्ड कार्ड एंट्री किए हैं भाई साहब, बिल्कुल ही कह सकते हैं कि जिस हिसाब से लग ही नहीं रहा था कि वो मतलब क्वालिफाई करने वाले हैं, और अभी जिस हिसाब से लग रहा है कि नंबर 2 पर जाकर वो पहुंच चुकी है। जिस हिसाब से 10 मैचों में 6 मैच जीत के नंबर 2 पे पहुंचना, बिल्कुल ही कह सकते हैं कि ये मतलब ऐसा लग रहा था कि ये टीम चली गई है, अब इससे कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन जब से जसप्रीत बुमराह जो अपनी टीम ज्वाइन किए हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा कि हारने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पहले के मुकाबले ऐसा कह सकते हैं कि 5 मुकाबला में सिर्फ 1 मुकाबला मुंबई इंडियन ने जीती थी, और उसके बाद जो 5 मुकाबला आते हैं उसमें 5 के 5 मैच जीत के नंबर 2 पे भी पहुंच चुकी है। नंबर 1 पे हालांकि जिस हिसाब से भी मतलब गुजरात जायंट्स खेल रही है, वो 8 ही मैच मतलब खेले हैं टोटल, नंबर 1 पर भी पहुँच चुके हैं, उनका 12 पॉइंट है। तो कह सकते हैं कि उन्होंने मतलब कि टोटल 6 मैच जीती है गुजरात जायंट्स, मतलब 2 ही मुकाबला हारी है। उसके बाद कह सकते हैं कि जिस हिसाब से अभी दिल्ली और पंजाब और आरसीबी, ये तीनों मतलब कि कह सकते हैं कि टॉप 3 के लिए लड़ रही है, टॉप 3 टॉप 4। नंबर 1 नंबर 2 अभी भी कंफर्म नहीं हुआ। नंबर 1 तो ये निश्चित है कि गुजरात जायंट्स अभी जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारा अभी मैच बचा हुआ है। लेकिन जिस हिसाब से आज बेंगलोर भी खेल रही है, अगर बेंगलोर अगर जीत लेती है तो वो भी नंबर 1 पे चली जाएगी। लेकिन जिस हिसाब से मुंबई इंडियन ने कमबैक किया है, बिल्कुल ही कह सकते हैं कि फाड़ू कमबैक। जिस हिसाब से उनके पास 5 ट्रॉफी है, उसके बाद जो जाके ये कह सकते हैं कि टॉप 4 में नंबर 2 पे मतलब कि कह सकते हैं जाना, बिल्कुल ही मतलब सरप्राइज करने वाला बात है। जिस हिसाब से आज ने मतलब कि कह सकते हैं कि टोटल 45 रन से जो एलएसजी को हराया है। एलएसजी की मतलब कि ऐसा लग ही नहीं रहा था, एलएसजी जिस हिसाब से मतलब ऋषभ पंत को 28 करोड़ में अपने मतलब 27 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया था, उस हिसाब से मतलब ऋषभ पंत भी आज 4 रन बना के चले गए हैं। जिस हिसाब से उनका प्रदर्शन होना चाहिए वो तो नहीं आ रहा। इससे तो अच्छा वो दिल्ली में जो अगले साल जो आए थे, चोट के बाद आए थे, वो खेल रहे थे। उसके बाद जो जिस हिसाब से उनका मतलब कह सकते हैं पैसा का बहुत ज़्यादा प्रेशर उन पे ऋषभ पंत पे भी बना हुआ है। जिस हिसाब से मतलब कि टीम के लिए कुछ ज़्यादा अपना योगदान दे ही नहीं रहे हैं। उनका टॉप 3 रन बना देता है तो मतलब जीत लेती है टीम, अगर नहीं बना पाता है तो टोटल नीचे का मतलब का मिडिल ऑर्डर जो होता है उनका मतलब पूरा तरफ फ्लॉप चल गया। जिस हिसाब से डेविड मिलर जो अगले साल तक गुजरात जायंट्स में थे, और गुजरात जायंट्स में अच्छे खासे मतलब कि कह सकते हैं कि 5-6 नंबर पर आके अच्छा मतलब बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इसमें डेविड मिलर भी कुछ नहीं कर रहे। सिर्फ उनका एक कह सकते हैं आयुष बदोनी जो हैं वो ठीक ठाक बल्लेबाजी कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं नीचे से उनका मतलब कि बॉलिंग डिपार्टमेंट को ज़्यादा नहीं। हालांकि आज जो खेले थे मतलब कि कह सकते हैं कि जो उनका फास्ट सबसे बॉलर आया था मतलब मयंक यादव, उन्होंने मतलब ठीक ठाक बॉलिंग किए थे। हालांकि बॉलिंग सबसे कमज़ोर शुरू से ही मतलब कि कह सकते एलआईजी का लग रहा था, लेकिन जिस हिसाब से आज बॉलिंग किए थे का मतलब कि 5 ही बॉलर का मतलब उपयोग किए थे, जिसमें एडन मार्करम अच्छे खासे स्पिनर को मदद मिल रही थी मुंबई के ग्राउंड पे, लेकिन उनको यूजी के पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है भाई साहब। जब जिस हिसाब से मुंबई की टीम अगर 200 रन बना देती है तो कोई नहीं उनको हरा पाती है। ये तो कंफर्म है कि मुंबई के जब 200 रन प्लस गया तो उनको चेज करना उतना ही आसान, मतलब कि कितना भी छोटा ग्राउंड हो, मतलब चेज करने के लिए मुंबई इंडियन नहीं दिया। और मुंबई इंडियन में जो अभी बॉलिंग डिपार्टमेंट है, ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड के नंबर 1 जो बॉलर बस अभी बने हुए हैं, वो अभी जाके मतलब मुंबई इंडियन के जो बॉलिंग डिपार्टमेंट में, जिसमें कि देखने के लिए मिलता भी है। जसप्रीत बुमराह हो गए, ट्रेंट बोल्ट हो गए, दीपक चहर हो गए, मतलब कि जो आज कॉर्बिन बॉस को जो मौका दिया गया है, कॉर्बिन बॉस ने भी अच्छे खासे मतलब 1 विकेट भी लिए थे, और मतलब कि रन भी ठीक ठाक आज रन भी बना के दिए हैं मुंबई इंडियन के लिए। जो मिचेल सेंटर चोट के कारण थोड़ा सा मतलब आज बाहर चले गए, उसके बाद जो कहते हैं कि जिनमें कि पहला मुकाबला जब खेली थी चेन्नई के साथ, चेन्नई में वैसा कह सकते हैं कि लग ही नहीं रहा था कि वो मुंबई इंडियन है। मुंबई इंडियंस मतलब 4 विकेट से हार गई थी। फिर दूसरा मुकाबला आता है गुजरात के साथ, जो 36 रन से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद आती है मतलब केकेआर के साथ, मतलब केकेआर के मतलब साथ वो भी कह सकते हैं कि ठीक ठाक मतलब 8 विकेट से उन्होंने जीत हासिल कर लिया। उसके बाद आते हैं एलएसजी के खिलाफ, जो 12 रन से हार का सामना एलएसजी में मतलब कि इकाना के स्टेडियम में जाके वो हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद आरसीबी के खिलाफ उनमें भी वो 12 रन से हारे थे। उसके बाद मतलब पदार्पण जिनको कह सकते हैं जसप्रीत बुमराह जो दिल्ली में आए थे, ऐसा कह सकते हैं जो करुण नायर का भी उसी में कमबैक हुआ था, और अभी भी वो करुण नायर दिल्ली के खिलाफ खेल रहे हैं, और जिसमें कि 12 रन से उनमें भी जीत उनका मतलब कि 12 रन हार रहे थे, लेकिन इसमें 12 रन से उनको जीत मतलब कि शामिल कर लिया। उसके बाद आते हैं एसआरएच जो कह सकते हैं मुंबई में जाके, उसके बाद फिर आते हैं एसआरएच के खिलाफ, मतलब कि उन्होंने भी मतलब 7 विकेट से फिर जीत हासिल कर ली मतलब एसआरएच में जाके हैदराबाद के ग्राउंड पे। उसके बाद आते हैं एलएसजी, मतलब कि कह सकते हैं 54 रनों से जो आज जीत हासिल किए हैं, बिल्कुल ही मतलब 5 में 5 मुकाबला जीत के मतलब नंबर 2 पे जाना बिल्कुल ही कह सकते हैं कि असंभव काम को संभव कर दी है। और मुंबई इंडियन ऐसा लग रहा है कि 5 ट्रॉफी पहले से जीती हुई है, और आज मतलब कि अगर यदि इस बार अगर जीत लेती है, सबसे ज़्यादा आईपीएल हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा ट्रॉफी जीतने वाले मुंबई इंडियन बन सकती है। और मुंबई इंडियन की तरफ से मतलब
ऐसा कर सकते हैं कि जितना भी इंटरनेशनल खिलाड़ी जितना भी अपने देश के लिए कप्तानी कर चुके हैं, और इंडिया की तरफ से 3-4 कप्तान तो मुंबई इंडियन में भरे पड़े हुए हैं, ऐसा कह सकते हैं कि बिल्कुल ही जिस हिसाब से मुंबई इंडियन लग रही है, शुरू में लग रही थी कमज़ोर टीम, लेकिन जिस हिसाब से अभी मतलब कि कह सकते हैं कि मिडिल ऑर्डर पर अभी आ गया है, और मुंबई इंडियंस जिस हिसाब से अपना खेल का प्रदर्शन दिखा रही है बिल्कुल ही अलग लेवल पे है। और जिस हिसाब से हार्दिक पांड्या या फिर जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा का जो फॉर्म में नहीं लग रहे थे, हालांकि आज 2 ही छक्का मार पाए, उसके बाद जो जिस हिसाब से उनका कमबैक हुआ है 2 मुकाबले 70 और 1 में 73 रन जो बनाया है, बिल्कुल ही अद्भुत पारी उन्होंने भी खेल के दिखाया है। सूर्यकुमार यादव टोटल मैच जितना भी मैच हो रहा है सभी में वो मतलब कि अपना प्रदर्शन बिखेर रहे हैं। उसके बाद आते हैं तिलक वर्मा ने भी ठीक ठाक प्रदर्शन किए हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि मुंबई उतनी भी की टीम है। और इसमें ट्रॉफी अगर जीत जाए तो इसमें कह सकते हैं कि उनमें कुछ उतना मतलब अलग कुछ बात होने वाला नहीं है। जिस हिसाब से अपना मुंबई इंडियन अपना जीत का सिलसिला चला रहा है, बिल्कुल ही कह सकते हैं कि इस बार भी ऐसा लग रहा है कि आरसीबी हालांकि ठीक ठाक इस बार टीम बनाई है, लेकिन जिस हिसाब से अभी चल रही है मुंबई इंडियन की जीत का सिलसिला, उसके रोकना देखते हैं कितना बड़ा होने वाला है। हालांकि पहला मुकाबला मतलब कि आरसीबी ने मुंबई से जीत लिया है, लेकिन आरसीबी के एक ही मैच था, तो एक मैच तो उन्होंने जीत लिया था। उसके बाद देखते हैं जो मतलब कि 1 तारीख जो उनका मुकाबला होने वाला है, मतलब कि राजस्थान रॉयल, और राजस्थान रॉयल को भी पता होगा अभी सबसे नीचे पर वो लगभग 90-10वें नंबर पर वो अभी चले गए हैं, 90 पैदान पे उन्होंने है। मतलब कि कह सकते हैं कि उनसे भी लगातार मतलब जीत ही सब पाएगी। और एक उनके खिलाफ जो आने वाला है सबसे बड़ा जो टीम कह सकते हैं कि थोड़ा सा अभी जो फॉर्म में नज़र आ रही है गुजरात जायंट्स, वो थोड़ा सा मतलब कि इधर उधर कर सकते हैं। बाकी बात कुछ ऐसा टीम नजर ही नहीं आ रहा कि मुंबई इंडियन को कोई हराने वाला भी नज़र आ रहा है जिस हिसाब से। तो देखते हैं जो न्यूज़ निकलेगा किसी चैनल पर देते रहेंगे। अगर इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में कोई ढेर सारी जानकारी इसी चैनल पर देते रहेंगे। धन्यवाद।